क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे मल्टीपल जो चर्च हैं ईसाई बिरादरी के, उनको जला दिया गया, वेंडलाइज किया गया। फैसलाबाद के शहर जनावाला में आज के जो वाक़यात रहे हैं उससे अक्सर पाकिस्तानियों के सर शर्म से फिर झुक गए हैं। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जनावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चन कम्युनिटी बनती है, और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जनावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो अमन की बात करता है, उसके फॉलोअर्स जो मौलवी हैं हमारे, जो लार्जली इस मुल्क में फितना का सबब बनते हैं, उन मौलवियों ने मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स की और मॉब को, लोगों को इश्तियाल दिलाया। क्या यह पाकिस्तान में पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। ये आप शियास के ख़िलाफ़ देखते हैं और अहमदियों के ख़िलाफ़ तो आए दिन इस तरीके की घटनाएं और हरकतें होती हैं। हिंदुओं की और सिखों की बच्चियों को उठा के अगवा करके उनको जबरन मुसलमान बना के और आधी उम्र के लोगों के साथ शादी कर दी जाती है। मैं इस बात को समझने से कासर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते, हिंदू क्यों नहीं रह सकते, सिख क्यों नहीं रह सकते, अहमदी क्यों नहीं रह सकते, शिया क्यों नहीं रह सकते, सुन्नी क्यों नहीं रह सकते, क्यों एक दूसरे को नहीं ये रहने देते, क्या वजह है? मुझे समझ नहीं आती। बहुत से लोग बात करते हैं कि जी भारत में जो है मणिपुर में ये हुआ, क्रिश्चियंस को मारा गया या कुछ, तो उसके ऊपर जी अमेरिका और इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं भारत को कि जी आपके यहाँ जो है वो माइनॉरिटीज का जो है वो परेशान है। तो फिर आखिर पाकिस्तान में सालों से माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है। मंदिर हो चाहे गुरुद्वारे हो चाहे चर्च हो, उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो आखिर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? जो भी वहाँ पे तबाही की उसके मनाजिर सोशल मीडिया पे चलते रहे हैं, हमारे टीवी चैनल्स पे हम उनको जानबूझकर अवॉइड करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या ख़बरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है, मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की। लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक़ का है, बाकी जगहों का, यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ठेका वहाँ का उठाया, यहाँ का तो उठाया ही नहीं हमने। स्टेट की जिम्मेदारी तो अपनी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, अंदर थोड़ी होता है। अंदर जो मर्जी किसी को मार दे उठ के, अंदर सिंध के अंदर किसी भी नाबालिग बच्ची को उठा के ज़बरदस्ती जबरी तौर पे मज़हब की तब्दीली प्रैक्टिस करवा दें, कुछ नहीं होगा उससे भी, ठीक है। यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियाँ मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाएँ, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। तो इसीलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 के दरमियान चर्चेज़ को जला दिया है। क्रॉस ऊपर से तोड़ते हुए फुटेजेस आपको मिल जाएगी इन मतवालों की जो कि नारेबाजी कर रहे हैं
और एक और रिलीजन की मुकद्दसात को जला रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी। और इसका कोई हिसाब नहीं इनसे लिया जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होगा, इनके ऊपर मुकद्दसात को ब्रीच करने का, वॉयलेट करने का मुकदमा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लैरिक उठ के जाएगा मदारिस की आवाम को लेके और पुलिस वाले की पेंट गीली हो जाएगी। तो इसी तरह अब तक तकरीबन 6 चर्चेस जल चुके हैं, एक कब्रिस्तान पे हमला हुआ है, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक